मुरादो स्टूपा पहुंच गए हैं। ऊपर चलते हैं जी, दिखाते हैं इनका। ये चक्की है जी, जिसका ऊपर वाला पार्ट तो नहीं है अब, लेकिन ये भी तकरीबन 2000-2500 साल जो है ना पुरानी है। अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग एक नए दिन के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक और खैरियत से होंगे जी। सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं। हम अभी जी उठ गए हैं। नींद हमारी जो पूरी हो गई है। बड़ी ही मज़े की नींद आई रात को। कुछ थक चुके हुए थे और कुछ मौसम बड़ा अच्छा था। रात को तकरीबन 12 बजे मैंने देखा था तो 17 डिग्री सेंटीग्रेड था, और तकरीबन 2-3 बजे उससे भी नीचे जाना था, 13-14 हो गया होगा। तो मज़ेदार सीन था जी। आराम सुकून से सोया रहा। मैं तो कंबल लेकर, नींद पूरी हो चुकी हुई है। और यहाँ पे आपको पता है लोग जल्दी उठ जाते हो, तो सुबह के उठे हैं, अपने काम शाम कर रहे हैं। हम अभी उठे हैं जी। बड़ा ही खूबसूरत सी धूप निकली हुई है और मज़ेदार है। धूप में खड़े होते हैं तो गर्मी नहीं लगती, ऐसी धूप है। तो अभी जी नहा लेते हैं, जाके फ़्रेश होते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, और फिर देखते हैं जी हम जो है आज क्या क्या दिखा सकते हैं आपको। ले जी फाइनली तो कपड़े हमारे जो वो चेंज हो गए, नहा के फ़्रेश हो गए हम। पीछे घर आपको नज़र आ रहा है हमारे मामू का, जहाँ पे हम लोग जी इस वक्त रुके हुए हैं। ये वाला घर है सारा, और घर में कोई थोड़ा बहुत अभी काम शाम चल रहा है, अभी न्यू ही बना है। ये जी अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी कब्रें घर के बिल्कुल बाहर। आप से सोच रहे होंगे कि यहाँ क्यों बनाई गई हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ना शहरों वाला रिवाज नहीं है। यहाँ पे हमारे तो अलग से सेपरेटली जो होते हैं कब्रिस्तान वगैरह बने होते हैं। यहाँ वो सीन नहीं है। सब लोगों के घर जो हैं वो उन्होंने अपनी जो ज़मीन है, किसी के पास 1 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, जितनी भी है ना, उसने अपनी ज़मीन के हिसाब से जो है ना उसी में अपना घर बनाते हैं वो। और उसी ज़मीन में फिर ज़मीन के आगे थोड़ी सी जगह या साइड पे जहाँ भी उन्हें बेहतर लगे वो छोड़ के उसके अंदर जो है ना कब्रिस्तान और कब्रें वगैरह जो है ना वो वहाँ भी बना लेते हैं। जो भी कोई उनके बड़े आबा अजदाद दुनिया से चले जाते हैं फिर उनको वहीं पे जो है ना वो दफन कर लेते हैं। तो इसी तरह और लोगों के भी उस तरफ जो घर हैं उन्होंने भी इसी तरह का जो है ना बनाए हुए हैं। तो यहाँ का सीन कुछ यूँ है जी। इस वक्त धूप माशाल्लाह अच्छी प्यारी सी निकली हुई है, मज़ेदार सी, गर्मी वाली नहीं है लेकिन अच्छी है देखने को जी। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ जी मज़ेदार सा रास्ता जो कि मुझे देखने को बड़ा खूबसूरत लगा। ये मेन गेट है जी। यहाँ पे साइड से ये गली जा रही है। ये वाला जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये हवेली का, मतलब जहाँ पे भैंसें, गाय, बकरियाँ वगैरह जो मामू लोगों ने रखी हुई हैं वो हैं। और ये जो साथ से रास्ता जा रहा है ना ये बड़ा ही खूबसूरत किस्म का है। तो चलते चलते आपको दिखाता हूँ जी। हवा बड़ी मज़े की चल रही है। ये जो है छोटा मिनी गार्डन है घर के पीछे। ये खोल के मैं आपको, दरवाज़ा भी बंद है, खोल के दिखाऊंगा। मैं रास्ते इस वाले की बात जो है ना कर रहा था। ये बड़ा ही खूबसूरत और मज़ेदार है। बाढ़ देखें कितनी अच्छी बनी हुई है, और बारिश है इस वजह से पानी वगैरह थोड़ा बहुत खड़ा हुआ है। तो ये देखिए जी, ये यहाँ से निकल के ये बिल्कुल सामने इस तरह का नज़ारा है। और ये हमारा जो है बच्चा ट्यूशन पढ़ के आ गए हैं जी। मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहा था यहाँ पे। आप ट्यूशन पढ़ के आए हो? चलो भाग जाओ घर, चलो मैं भी आ रहा हूँ। ये सीन, मैं इधर ही हूँ, कहीं भी नहीं जा रहा, इधर ही आपके पास ही हूँ। तो ये जी कुछ इस तरह का सीन है हम जी। हाँ मैं घर आ रहा हूँ बस। इस तरह का सीन है जी। ये ज़मीनें पीछे सारी मामू लोगों की हैं। ये यहाँ पे इन्होंने अभी जो है ना ताज़ा जी, वाह जी वाह, चीज़ लेके आए हो, वेरी गुड बॉय। चलो भागो घर, मैं भी आ रहा हूँ। और भी लेके आए हो? वो कहाँ है? वो खा चुके हो? अच्छा चलें, चलो भागो भागो भागो। ये जी बड़ा स्वीट सा बच्चा है हमारा, भतीजा भी लगता है, भांजा भी लगता है। तो मैं आपको बता रहा था ये पीछे ज़मीनें जो है ना मामू लोगों की, तो अभी रिसेंटली उन्होंने गंदम वगैरह काट ली हुई है। अभी बारिशें होंगी क्योंकि यहाँ पे ट्यूबवेल वाला सिस्टम नहीं है। कुदरती बारिश पे रिलाई करते हैं सब। तो अभी उन्होंने जो है ना मकई आगे वो काश्त करेंगे, इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएगी। अभी मैं और फ़हीम साहब जा रहे हैं जी। बाइक हमारी उधर रेडी खड़ी है, रास्ते में चलते हैं, फिर आपको रास्ते में मज़ीद जो है ना बताता हूँ आज हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं।
ले जी, अल्लाह के फजलो करम से सफ़र हमारा जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। घर से हम निकल आए हैं। बाइक हमें जी 1 to 5 मिल गई है, क्योंकि बाइक राइड करने का यहाँ पे ज़्यादा मज़ा है। नज़ारे जो है ना वो प्रॉपर आप बाइक पे ही देख सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं जी मेन जो स्टॉप है, मेन टाउन तरनावा स्टॉप, वहाँ पे अम्मी की एक मेडिसिन लेनी है, वो लेंगे। और रास्ते में इंशाल्लाह आपको जो भी अच्छी मज़े की चीज़ें हुई वो दिखाते हुए जाएंगे। यहाँ पे आगे जी एक बड़ी ख़तरनाक सी घाटी है, अभी हमने उसके ऊपर चढ़ना है, तो बाइक का भी ज़ोर लगेगा। शोर से आपको पता लग ही रहा होगा। यहाँ से रास्ता जो है हमारा वो तकरीबन है जी कोई 2-3 किलोमीटर होगा, या शायद 4 किलोमीटर भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये जिस पैच पे हम अभी जा रहे हैं ना, ये तो असफाल्ट का जो है ना अच्छा रोड बना हुआ है। लेकिन आगे जो इससे आगे एक गांव आता है जिसका नाम शायद नजफ़पुर है, वहाँ पे जाके जो है ना थोड़ा सा रोड आगे से सारा टोटल तरनावे तक जो है ना वो ख़राब है। ख़राब मतलब ये है कि तोड़ के ना वो नया रोड बना रहे हैं, तो उन्होंने पत्थर वगैरह वहाँ पे डाला हुआ है, तो उसकी वजह से, और बारिशें भी पीछे को जो है ना काफ़ी ज़्यादा ही हुई हैं, तो उस वजह से वो पत्थर शत्थर जो है ना वो मट्टी से बाहर आ गए हुए हैं। नीचे जो उन्होंने रेत वगैरह डाली थी, तो उस वजह से जो है ना रास्ता वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अभी वहाँ तक तो हम मज़े से जाएंगे जी, नज़ारे इंजॉय करते रहेंगे। बड़ी खूबसूरत सी रॉक फॉर्मेशन है साइडों पे, और ग्रीन पहाड़ है, गंजे मंजे नहीं है, ग्रीन है, तो इसलिए ये ज़्यादा अट्रैक्टिव करते हैं। और हर जगह का आपको पता है एक अलग से होता है सीन। तो यहाँ पे पहाड़ जो हैं वो दरख्तों वाले हैं सारे। हम जो है तरनावा से थोड़ा सा आगे जोलियाँ हम क्रॉस कर रहे हैं। ये है जी आसार कदीमा सरसुख। यहाँ पे भी कोई पुराने दौर में स्तूपा वगैरह हुआ करता था। और आसार कदीमा का मतलब सिर्फ आसार ही है यहाँ पे। ये मेरे पीछे आपको जो दीवार नज़र आ रही है ना,
सिर्फ अभी ये बची है। बाकी ऊपर जो बिल्डिंग्स थी, घर वगैरह थे उनके, वो सारा जो है ना वो टूट गए हुए हैं। इतनी कोई अच्छी हालत नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलें आपको ये भी दिखा दें। तो ये बुद्धिस्ट या बुद्धिज़्म जो भी था मज़हब था तब के, ये वो उन्होंने जो अपने घर मंदिर वगैरह वो सारे बनाए हुए थे ना, वो है जी सरसुख के नाम से। आई कांटा लग गया पैर में। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं जी, हम जा रहे हैं जोलियाँ की तरफ। जोलियाँ में भी आसार कदीमा वालों के वही बुद्धिस्ट जो थे उनका स्टूपास वगैरह हैं, तो चलते हैं वो दिखाते हैं आपको जाके। बाकी ये यहाँ पे देखने वाला बस इतना कुछ ही था, वो जो हमने आपको दिखा दिया। अभी हम अपनी बाइक स्टार्ट करेंगे और चलते हैं जी। तो ये जो है सरसुख आपको दिखाया है वो इस तरफ था जहाँ से हम अभी भी होके हैं। इसके आगे पिपला है, बादलपुर है और जोलियाँ हैं। 2.9 किलोमीटर है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई हार्डली 5-10 मिनट लगेंगे। जोलियाँ चलते हैं, आपको वो दिखाते हैं जी आसार कदीमा। जोलियाँ के रास्ते में मोड़ा मुरादो स्टूपा पहुँच गए हैं, ऊपर चलते हैं जी, दिखाते हैं आपको। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर ही आता है, तो दिखाते हैं क्या हालात है। फाइनली मोड़ा मुरादा हम पहुँच चुके हुए हैं और बिला इजाज़त तजारती फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाज़त कोई नहीं है आपको। ये ऊपर स्टूपा है जी, तो हम कोशिश करेंगे जितनी हम बना सके आपको दिखाएंगे। अंदर चलते हैं जी। और टिकट्स वगैरह जो है ना इसकी हमने ले लिया, 20 रुपये पर पर्सन है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। आप यहाँ आएँ तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। हम भी अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको जी। जी तो अभी हमें जी मोहरा मुरादो स्टूपा के पास हिस्ट्रीज़ की आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। यहाँ पे बुद्धा के जो है वो स्टूपास बने हुए जो कि तकरीबन 2500 साल पुराने हैं। और ये बुद्धिस्ट की जो है ना फर्स्ट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह को जो है वो पढ़ाया जाता था, तालीम दी जाती थी बुद्धिस्ट की। और उसके अलावा यहाँ पे एक मन्नत गाह भी है जहाँ पे मन्नत वगैरह मान के वो हाथ रख के जो दुआ वगैरह माना करते थे। तो ये अशोका के दौर के जो है ना तब या उसके थोड़ा सा बाद ये बनाए गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी आते हैं। 20 रुपये की टिकट है यहाँ पे जी। आप यहाँ पे आएँ तो ज़रूर विज़िट करें। बाकी अंदर से फ़िल्मिंग जो है वो करने की इजाज़त नहीं है, थोड़ी बहुत कुछ हमने किया वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाएंगे। बाकी हमने विज़िट कर ली जी, बहुत अच्छी जगह। अभी हम जा रहे हैं जोलियाँ। जोलियाँ दिखाते हैं आपको चल के। जो फोबियम होता है ना वो तो सांप बना है, सांप ना कभी। अभी जी तो मोड़ा मुरादा के पास से ही पानी जो है ना डैम से ऊपर से आगे गुजर रहा है। यहाँ पे टरबाइन लगी हुई है। फ़हीम साहब का दिल कर गया नहाने के लिए। मैं तो नहीं नहा रहा, कपड़े गीले हो जाएंगे क्योंकि अभी हमने आपको जोलियाँ दिखाना है। तो फ़हीम साहब जो है ना वो थोड़ी सी डुबकी लगाएंगे यहाँ पे, तो दिखाते हैं जी क्या सीन है और पानी का क्या जो है ना दर्जा आ रहा है, कितना ठंडा है। हमें यहाँ पे मिली है बिजली बनाने वाली टरबाइन। यहाँ से पानी जो है ये देखने आप अंदर जा रहा है जोरों शोर से। और यहाँ पे उन्होंने जाल लगाया हुआ ताकि कीड़ा वगैरह आगे ना आए। ये इसके अंदर जाना टरबाइन, पानी इसको घुमाता है और उससे फिर बनती है बिजली। ये देखें जी ये पानी चल रहा है और फ़हीम साहब पानी का मज़ा ले रहे हैं बैठ के। फ़हीम साहब इधर तो देखें। और ये हमारे खान भाई हैं। खान भाई क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। ये अब्दुल्ला भाई हैं। और आप? क्या? इसका ईसा। अच्छा इसका नाम ईसा है, इसका नाम अब्दुल्ला। ये हमारे अच्छा इसहाक खान और अब्दुल्ला भाई। तो ये हमारे यहाँ पे दोस्त बन गए जी। फ़हीम को नहला रहे हैं साथ। फ़हीम साहब डुबकी शुबकी भी लगा लें। ये पानी जो है ना ऊपर डैम से आ रहा है, बड़ा खूबसूरत है। तो उन्होंने बिजली बनाने के लिए जो है ना इसको पक्का किया और यहाँ से ये नीचे जा रहा है। अभी हम जी आर्कियोलॉजिकल साइट आसार कदीमा जो है वो पिपला पहुँचे हैं। जोलियाँ से थोड़ा पहले आई है, तो मैंने सोचा पहले आपको पिपला जो है ना वो हम दिखा देते हैं। जोलियाँ इसके बाद जो है ना जाकर देखते हैं। पहुंच गए हैं आर्कियोलॉजिकल साइट आसार कदीमा पिपला। इसकी हिस्ट्री जो वो पीछे लिखी हुई है, आप पढ़ना चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं इसे। अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं। और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर आता है। तो मुझे नहीं पता था इतने ज़्यादा सारे स्तूपास हैं यहाँ पे। हमारा पूरा दिन निकल जाएगा लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है जी जितने ज़्यादा हो सके हम आपको जितने अच्छे तरीके से दिखा सकें और ख़ुद भी देख सकें। चलते हैं इसको भी अंदर से देखते हैं जी, और कोशिश करेंगे कोई अच्छी सी वीडियोस भी बना सकें अगर उन्हें अलाउ किया तो। है जी पिपला का मेन जो है स्तूपा।
सामने सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे। अभी इस जगह के बारे में जो है ना हमें कोई नहीं पता, इस स्क्वायर को या यार्ड को क्या कहते हैं। मेरे ख्याल से तो ये मीटिंग वगैरह करने की जगह, क्योंकि ये ऊपर बैठ के सारे लोग साइडों में बैठ के फिर सुनते होंगे, और जो यहाँ पे कोई टीचर होंगे या उनके बड़े होंगे वो यहाँ पे बैठ के बात वगैरह करते हैं और मीटिंग करते होंगे। अभी सीढ़ियों पे आ गए हम, ये सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और ऊपर ये जो है ना मैंने वहाँ से पढ़ा था, ये कमरे हैं जी। ये पहले डबल स्टोरी हुआ करे थे, 2 मंजिलें थी इनकी, लेकिन वो टूट के जाना अभी इतने से बचे हैं। ये पाउंड है, पानी के लिए इसमें पानी हुआ करता था। ये अंदर जो है जी इबादत करने के लिए उनकी कोई जगह जो बनी है। यहाँ पे ताला वगैरह तो कोई नहीं है, लेकिन मैं जो है अंदर नहीं जाना चाहता क्योंकि उनकी होली प्लेस है। तो जूते वगैरह ले के जो है ना, मैंने शूज़ पहने हैं तो अंदर नहीं जा सकते। तो ज़लज़ले तूफ़ान काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है ना, उसकी वजह से हालत इसकी भी, लेकिन फिर भी कर दिए बेहतर है। 2500 साल पुरानी है ये। तो अभी यहाँ से निकलते हैं जी वापस और चलते हैं जोलियाँ की तरफ। देखते हैं वहाँ पे आप हमको जो है ना, आप हमको नहीं, हम आपको क्या दिखा सकते हैं। ले जी, वेलकम टू दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ जोलियाँ हम लोग पहुँच चुके हुए हैं। यहाँ से ऊपर जी, अभी हम ग्राउंड पे बिल्कुल, यहाँ से पहाड़ थोड़ा सा ऊपर से हाइक तो नहीं है, खैर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, रास्ता बना है, वो ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। बाकी स्टूपा वगैरह जो ना ऊपर चलते हैं आपको दिखा। फ़हीम साहब अभी जो है मूर्तियाँ देख रहे हैं यहाँ पे, और ये पत्थर के बर्तन हैं, पत्थर के बने हुए हैं, ये मूर्तियाँ सारी। और ये शॉप जो है ना बिल्कुल जोलियाँ स्टूपा यहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ पर ही है। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, और ये रास्ता है जो हमें जो है ऊपर लेके जाएगा। ऊपर चलते हैं जी और दिखाते हैं आपको। और रास्ता कुछ जी इस तरह का है, ऐसे वो ऊपर चल के आपको दिखाते हैं जी। तो सफ़र हमारा जो है वो ऊपर की तरफ रवाना हुआ है। सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए जी, यहाँ से वो ऊपर जाना है हमने, वो ऊपर ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही होगी। और ये जी पानी गुज़र रहा है, ये मेरे ख्याल से वही वाला पानी है जो मुरादा सईदा वाला जो स्टूपा था, जब हम वहाँ से गुजरे ना, वो वाला था। तो अभी हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ, ऊपर चल के दिखाते हैं स्टूपा आपको। अभी हमने तकरीबन कोई हाफ़ डिस्टेंस कवर किया। ऊपर सीढ़ियाँ अभी आपको नज़र आ रही हैं, और भी हैं, सांस चढ़ रही है क्योंकि हम बुलंदी पे जा रहे हैं ना। जैसे 100-150 सीढ़ी हमने चढ़ ली होगी, और शायद इससे ज़्यादा अभी बाकी हैं। चलते हैं ऊपर, जाकर पानी शानी अगर मिला तो ज़रूर पिएंगे, क्योंकि पानी हमारे पास कोई नहीं है। यहाँ से ऊपर का व्यू कुछ इस तरह का, पहाड़ हैं, ये वो आबादी जहाँ से हम शुरू हुए थे उसको हम छोड़ के जाना ऊपर आ रहे हैं, और ये वो पानी नीचे से गुजर रहा है। और ये वो सीढ़ियाँ सारी जो कि हम नीचे से चढ़ के आए हैं, और ये वो सीढ़ियाँ जो भी हमने ऊपर जो है ना चढ़नी है। हौसले बुलंद हैं जी, अगर आपको एडवेंचर करने का और चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक़ है तो फिर दिल बड़ा और हिम्मत को जो है ना वो जवान रखना पड़ेगा। ग्लासेस इसलिए लगाए हैं, यहाँ पे धूप काफ़ी तेज़ है, तो उसकी वजह से जो है ना आँखों में सूरज बड़ा पड़ता है। मज़े की एक और चीज़ है, यहाँ पे स्टे करने के लिए जगह जो है ना, इस तरह के बेंचेस लगे हुए हैं जगह जगह पे। आप थक जाएं तो बैठ के यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं और व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और व्यू कुछ इस तरह का नीचे यहाँ पे। अभी ऊपर चलते हैं जी, सांस वगैरह लेके आपसे मुलाकात होगी अब ऊपर जाके। ले जी, जद्दोजहद के बाद हम फाइनली यहाँ पे पहुँच गए हैं। अडल्ट फ़ी लिखा हुआ है जी 50 रुपीज़, फॉरनर के लिए 500 रुपये है। वीडियो बाहर तो उन्होंने लिखा है नहीं अलाउ है, तो हम पूछेंगे अगर उन्होंने अलाउ किया तो हम आपको दिखाएंगे बना के। फाइनली हम पहुंच चुके हुए हैं जी, वो ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा जोलियाँ का बोर्ड लगा हुआ है। अभी उन्होंने कहा ये वाली जी गवर्नमेंट ने जो है ना वीडियोज़ के लिए अलाउ किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे आगे वीडियोज़ या अपनी शादी का फ़ोटो शूट करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं। ये उसके रेट्स हैं, तो आप देख लीजिएगा। ये जोलियाँ का जो मेन कोर्टयार्ड आप कह लें, यूनिवर्सिटी और ये हॉस्टल है। ये साइडों पे जो आपको कमरे नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे कमरे हैं हॉस्टल के, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ा करते थे उनके लिए। और ये जी है पाउंड। और वो जो आपको नज़र ये वाली जगह आ रही है,
यहाँ पे कोई जो मतलब उनके मोहतरम टीचर या उस्ताद वगैरह थे वो रहा करते थे सेंटर में कमरे में बिल्कुल। रास्ते से गुजरते गुजरते इसका जो है बैक साइड है वो है, आपको मैं कैमरा ना थोड़ा सा वाइड करके दिखाता हूँ। यहाँ से फिर रास्ता जा रहा है, पीछे से दीवार होगी तब तो, अब गिर चुकी हुई है। ये एरिया है जी बावर्ची खाने का कमरा। ये आपको नज़र आएगा, यहाँ पे वो खाना वगैरह बनाते थे, ये सारा उसका हिस्सा है। ये जो पत्थर पड़े हैं ये भी उसी टाइम के हैं। ये चक्की है जी, जिसका ऊपर वाला पार्ट तो नहीं अब, लेकिन ये भी तकरीबन 2000-2500 साल जो है ना पुरानी है, उसी वक्त की है। ये जो उनके मेन टीचर्स वगैरह थे उनके कमरे थे। और ये है जी उनका असम्बली हॉल, जहाँ पे सब लोग जमा हुआ करते थे और असम्बली वगैरह होती थी जी। तो जोलियाँ जो है, पहले जो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो दिखाई ना, उसमें बोल नहीं सका क्योंकि वो अंदर वाली वीडियो जो ना वो अलाउ नहीं थी, तो भाई से हमने रिक्वेस्ट करके थोड़ी सी बनाई है। अभी हम जा रहे हैं जी नीचे की तरफ, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, वहाँ पे एंजॉय करेंगे व्यू को ऊपर बैठ के। बाकी दिखाते हैं आपको मज़ीद और क्या दिखा सकते हैं। अभी यहाँ से थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे गर्मी भी काफ़ी। हमने जोलियाँ वाला वो विज़िट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह जी। उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा। अभी हम सीढ़ियाँ उतर के नीचे जा रहे हैं। ऊपर खाने पीने को हमें कुछ नहीं मिला। टिकट यहाँ पे जी और पाकिस्तानी रेजिडेंट्स हैं उनकी 50 रुपये है, फ़ॉरनर के लिए 500 रुपीज़ है, बच्चों की शायद फ्री है। तो खाने के लिए हम पीने, खाना क्या है, खाना तो घर हमारा बना हुआ है, हमें फ़ोन आया जी खाना रेडी है। यहाँ से हम पानी वगैरह पियेंगे, नीचे चलते हैं। हिस्टोरिकली जी ये बड़ा ही रिच जो है, आपको पता है बहुत पुराना है। टेक्सला जो है तकरीबन 3 दफ़ा मैंने सुना है कि वो तबाह हुआ है। 2 बार तो ये ज़लज़ले वगैरह की वजह से तबाह हो गया, फिर मंगोलों ने हमला कर दिया। और यहाँ पे जो मूर्तियों के जितने भी ज़्यादा हेड हैं ऊपर से वो टूट गए, कुछ इन्होंने खुद जो है ना अलग करके वो टेक्सला म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह अगर कोशिश करेंगे आपको टेक्सला म्यूज़ियम पर विज़िट करवाएं। तो ये सारा जो है ना ऑलमोस्ट 2500 साल पुराना है और 100 साल तकरीबन जो है ना इसको डिस्कवर इन्वेंट किए हुए हो गए हैं। मतलब कि जब से ये आसार सारे मिले हैं ना, उसको भी 100 साल से ज़्यादा होने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़े की जगह थी जी। अभी हम जा रहे हैं नीचे, पानी शानी पीते हैं, फिर निकलते हैं घर की तरफ। यहाँ पे रुके हैं, एक क्राफ्ट शॉप है। ये सारे हाथ से बनाए गए पत्थर के जो है ना बर्तन है, तो बड़े खूबसूरत हैं। अगर आपका इस तरफ पे चक्कर लगे तो आप देख सकते हैं जिस तरह के ये हैं। इसमें एंटीक्स पीस भी हैं, चाय वाले, खाने वाले, प्लेटें सारा कुछ है। ये जी एक छोटा सा चश्मा है जो पहाड़ के ऊपर से नीचे आ रहा है और बड़ा ही मज़ेदार ठंडा और साफ़ पानी और फैंसा देखें, फुल इंजॉय कर रहे हैं, लेटे हुए हैं इसमें। आगे थोड़ा सा गहरा भी है लेकिन मेरा स्विमिंग नहीं आती इसे, तो इसलिए तो यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। बड़ा मज़ेदार पानी है। अस्सलामुअलैकुम जी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। घर हम वापस आ चुके हुए हैं जी, खाना शाना खा लिया, थोड़ा सा रेस्ट किया। काफ़ी थका देने वाला सफ़र था, काफ़ी लंबा दिन रहा आज आपका और हमारा भी साथ हमारा भी लंबा ही दिन रहा। तो उम्मीद है जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने अपनी पूरी कोशिश की है अच्छे से अच्छे आपको जो है ना वो जगह दिखा सकें। हिस्टोरिकली जी टेक्सला मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये वाला जो रीजन है उसका इतना ज़्यादा जो कल्चर के लिहाज से रिच है। बड़ी पुरानी तारीख है, 2-3 दफ़ा ये तबाह भी हुआ ज़लज़ले में, फिर जंगें हुई। तो ओवरऑल जो है ना मैंने भी बहुत इंजॉय किया, उम्मीद है आपने भी इंजॉय किया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अभी जी बड़ा ही खूबसूरत सा सनसेट हो रहा है हमारे पीछे, बस थोड़ी देर ही सूरज रह गया, रोशनी ख़त्म होने वाली है। अभी जी हम करेंगे जाके रेस्ट। और वो जो स्टूपास मैंने आपको दिखाए हैं वो बेसिकली उनकी एक तो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे तालिब इल्म जो है वो तालीम वगैरह हासिल किया करते थे, और उसके अलावा दूसरी जो जगह है उसमें मन्नत वगैरह मानते थे, वो इबादत करते थे, फिर जिसकी जो मन्नत है वो कबूल हो जाती थी ना, वो वहाँ पे स्टूपा बनवा देता था बुद्धा का ना। तो उसमें जिसका मतलब जिसकी जितनी इस्तात है, जितना जिसके पास दौलत थी, वो अपने हिसाब से जो कोई छोटा कोई बड़ा इस तरह करके जो मैंने आपको दिखाया। तो फिर ज़लज़ले आने की वजह से
और जंगें और काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस होने की वजह से फिर वो हालत को इतनी अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हुआ हूँ जी यूनेस्को के साथ मिलके। पाकिस्तान हमारे मुल्क ने जो है, और पंजाब एक इदारा है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, उन्होंने मिलके काफ़ी अच्छा जो है ना, काफ़ी जगहों को प्रोजेक्ट करके ना तो अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अभी हम जाएंगे जी नीचे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर शाम का खाना खाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह जी अगली वीडियो में। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।